Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Nandini Iyer and today we are going to talk about each and everything related to BSc Biotechnology, like its scope, career, what exams to give, etc. So there's many more to come. Let's get started. So first thing is, what is biotechnology? Biotechnology is nothing but basically a combination of two fields like biological methods and techniques to create something useful for human welfare, like medicines, vaccines. This is all biotechnology. Now, if we are talking about scope, biotechnology is a research-driven field. So if you're interested in research, then it's the best thing you can do, and you can go for it. You will have much more success, and you will be really valuable in this field. And if you're not interested in research, so ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास jobs नहीं है. जॉब्स हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, रिसर्च में भी जॉब्स हैं एंड इंडस्ट्रीज़ में भी जॉब्स हैं. सो इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी सारी ऐसी बायोटेक कंपनीज़ हैं जो वैकेंसीज़ पे हायर करती हैं. बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ विच इज़ कि आपको बीएससी बायोटेक के बाद आपको बहुत ही अच्छा पैकेज मिल जाएगा. डोंट एक्सपेक्ट दैट, बिकॉज बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बेसिक डिग्री है. अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में एक ग्रोथ चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको फॉर श्योर एक मास्टर्स डिग्री चाहिए होगी अपने हाथ में. देन ओनली आपके पास वो स्टेबिलिटी आएगी, वो ग्रोथ आएगी, वो पैकेज आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, स्कोप है, बट पेशेंस चाहिए. इस डिग्री को परस्यू करने के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत सारा एक्सपोजर चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट कि आप सिम्पोजियम्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड जो भी आपके पास पोस्टर प्रेजेंटेशन, रिसर्च पेपर्स एंड जो भी आपके कॉलेज में होता है, सेमिनार्स होते हैं, उसको आप ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिए. एंड दैट वुड गिव यू मच मोर एक्सपोजर. एंड सिमिलरली इंटर्नशिप्स भी रखिए अपने हाथ में कि आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं. जितनी इंटर्नशिप्स करेंगे उतनी आपकी स्किल डेवलप होगी. एंड स्किल्स इज़ बेसिकली द की हियर, द की थिंग वी नीड to get success in any field. If आप research में interested हैं, then PhD is the best option. Go for it. Now salaries की बात करते हैं. So 3 to 5 lakh per annum की salary मिलती है for masters graduate. Again I'm mentioning it. And if you are thinking of कि अगर आपके पास एक अच्छा experience है for about 8 years, 7 years, 8 years, then आराम से आपको 15 lakh per annum की salary आराम से मिल सकती है. देन लेट्स डिस्कस अबाउट एग्ज़ाम्स. सो एग्ज़ाम्स कौन से आपको देने चाहिए. फर्स्ट थिंग, अगर आप अभी 12th पास हैं या अभी आप 12th में हैं, सो आप ज़रूर से ज़रूर CUET UG ज़रूर दीजिए. इट्स लाइक द बेस्ट एग्ज़ाम आई थिंक, क्योंकि आपको एक ही एग्ज़ाम से हर यूनिवर्सिटी का पोर्टल आपके लिए खुल जाता है. हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पोर्टल आपके पास जो है वो खुल जाता है. एंड अगर आपने एक बैचलर्स डिग्री इतने प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से करी है, देन ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी. इफ़ इन केस आपका CUET UG नहीं निकला, you can do your bachelor's degree from a private university. There's no issues in that. मैंने भी मेरी ग्रेजुएशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करी है. एंड अब मैंने CUET PG दिया है, गेट भी दी है, जिससे काफ़ी सारे चांसेस है कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरी मास्टर्स कर सकूँ. सो आप ये भी कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका CUET UG क्लियर नहीं हुआ देन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन हमेशा रहता है. यू जस्ट हैव टू लुक फॉर इट. अगर आपको BTech बायोटेक करनी है तो आप JEE मेंस का एग्ज़ाम ज़रूर से दे सकते हैं. देन वी हैव आफ्टर बैचलर्स आप क्या क्या कर सकते हैं. सो आफ्टर बैचलर्स आपके पास एग्ज़ाम्स काफ़ी सारी होती है. अगेन आप आफ्टर बैचलर्स NEP के हिसाब से आपके पास दो ऑप्शन हैं. NEP क्या है? NEP है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी, जिसके हिसाब से पूरा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे एंड इंटर्नशिप्स एंड ऑल दैट थिंग पे ज़्यादा बेस्ड हो गया है. तो उससे आपको एक बेनिफिट क्या मिलता है कि आपके पास दो ऑप्शन है. अगर आपको बैचलर्स ख़त्म करके 2 years मास्टर्स करनी है या तो जॉब करनी है, तो आप 3 years बैचलर्स करके आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं CUET PG, गेट बी एंड IIT JAM. ये 3 मेजर एग्ज़ाम्स हैं जो मास्टर्स के लिए लोग देते हैं. देन अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आप PhD करना चाहते हैं, आप CSIR देना चाहते हैं, देन आप
कर सकते हैं 4 ईयर बैचलर्स। एंड 4 ईयर बैचलर्स में आपके पास ऑप्शन होता है, एक होता है रिसर्च का और एक होता है OJT का। नो, द फर्स्ट इज़ रिसर्च। अगर आपके 75% के ऊपर मार्क्स हैं देन आपको रिसर्च में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इंस्टीट्यूट के अंदर ही आप एक टॉपिक ले सकते हैं, उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, जैसे PhD स्कॉलर्स करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ OJT, जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग है। जो अगर आपके 75% के नीचे हैं तो आप ऑन जॉब ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आप कंपनीज़ में जाते हैं, आप इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं एंड वहाँ पे आप 2 मंथ्स की इंटर्नशिप तो नहीं कह सकते, बट आप 2 मंथ्स की जॉब करते हैं वहाँ पे, जिसमें कोई कंपनीज आपको स्टाइपेंड ऑफर करती है, कोई नहीं भी करती, सो डोंट एक्सपेक्ट मच। बट ये आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक्चुअली 3 ऑप्शन। एक आपके पास ये भी है कि आप मास्टर्स कर लो। अगर आपने 4 ईयर बैचलर्स करी है देन आपके पास एक ऑप्शन होता है, अगर आपके 75% आ रहे हैं पूरे ग्रेजुएशन में 4 ईयर की, देन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप CSIR नेट डायरेक्टली दे सकते हैं। अभी तक ये था कि अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है, मतलब मास्टर्स आप सेकेंड ईयर मास्टर्स में है तो आप एलिजिबल होते हैं CSIR के लिए, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी आप डायरेक्टली 4 ईयर बैचलर्स करके आप CSIR दे सकते हैं। सो दैट्स अ बिग थिंग कि आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली PhD के लिए एलिजिबल हैं। तो आपका 1 साल जो है वो कम हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, हमने सबकी बात कर ली है, अभी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। BSc बायोटेक में सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स मेन जो आपका कोर सब्जेक्ट है दैट इज़ बायोटेक, उसके अंदर काफ़ी सारी फील्ड्स आती हैं, लाइक एग्रीकल्चरल बायोटेक, एनवायरमेंटल बायोटेक, प्लांट बायोटेक, एनिमल बायोटेक, मेडिकल बायोटेक, सो ऐसा बहुत सारे फील्ड्स आती हैं। नेक्स्ट है आपके पास इम्यूनोलॉजी, देन आपके पास आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोस्टैट्स, एंड काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा भी होते हैं। एंड अभी NEP के हिसाब से हमारे पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी हैं, जिसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक तो होता है कि यूनिवर्सिटी खुद आपको चॉइस देती है कि आप ये आपकी लिस्ट है, आप इसमें से अपना सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ कर सकते हो। एक होता है कि हमारी जैसी यूनिवर्सिटी जो ऑप्शन नहीं देती है, वो उन्होंने खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि ये सेमेस्टर में बच्चों को ये वाला सब्जेक्ट देना है इलेक्टिव में। नेक्स्ट होता है हमारा IPDC, जो कि वैल्यू एडेड कोर्स होते हैं, जो कि आपको मॉरल वैल्यूज़ एंड IKS होता है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम लाइक भगवद गीता एंड महाभारत एंड मॉरल वैल्यूज सिखाती है। सो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है। I guess I've covered everything related to BSc Biotechnology and NEP also a little bit. If you want a detailed video about NEP 2020, I will make that for sure. Do comment down below. And if मैंने कोई question या कोई चीज़ या if मैंने कोई topic छोड़ दिया है, then feel free to comment down and let me know. I'll surely make another video for that. So thank you so much for watching, and yeah, till then, take care. Bye bye.